हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाईसी एजुकेशन। सो दोस्तों, आप लोग कल वाला मेरा वीडियो देख लेंगे और मैंने आप लोग को अपडेट दे दिया कि हाँ डीआरसीसी का क्या सीन चल रहा है और क्या अपडेशन है, जो कि मेरे को भी अच्छा नहीं लगा और बच्चों को भी अच्छा नहीं लगा। और भाई अभी आप लोग को पता है कि बिहार में कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर जो चीज़ें काफ़ी हमारे नीतीश कुमार जी की हैं, उसके बाद जो चीज़ें चेंज हुई अभी, मतलब बच्चों को उससे काफ़ी बुरा लगा। चाहे किसी भी तरह के बच्चे एजुकेशन जो यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, सारे बच्चे कहीं ना कहीं डीआरसीसी पे डिपेंडेंट थे। अधिकतर बच्चे जो थे डीआरसीसी के थ्रू ही एडमिशन ले रहे थे और डीआरसीसी का ऐसा अपडेट आने के बाद बिहार एजुकेशन जो गवर्नमेंट है, हमारे मिनिस्टर है, उनका जो ऐसा अपडेट करने के बाद चीज़ें काफ़ी हैटिक हो गई है बिहार में। और आप लोग को पता है जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। सो भाई आज की वीडियो में मैं आप लोग को ये क्लियर करने वाला हूँ कि जिन बच्चों का 19 से पहले का रजिस्ट्रेशन था उसका क्या सीन होगा, 19 के बाद जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसका क्या सीन होगा। क्योंकि कल रात से मेरे को रेगुलर यहाँ पे मैसेज आ रहा है। कल शाम को लगभग यहाँ पे 60-70 बच्चों का यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया। और मैं आप लोग को क्लियरली बोल देता हूँ कि अगर आप मेरे से यहाँ पे पर्सनली बात करना चाहते हो तो भाई आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बिना फॉर्म फिल किए यहाँ पे मैं आपसे बात नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि और सबको पता है कि यार मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ आप लोग को, और मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि एक एक बच्चे का यहाँ पे रिप्लाई करूँ। इस तरीके से अगर सारे बच्चे मेरे को मैसेज करने लगेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा। सो इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कमेंट में आपको टाइमली यहाँ पे रिप्लाई नहीं जाएगा, बट जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। ऐसा एक भी कमेंट नहीं है जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। अगर आपको डेप्थ में डीआरसीसी का डिटेल चाहिए, कोई भी ऐसा अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मेरा अलग केस है, मेरे को आपसे बात करनी है, तो भाई फिर तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जो बच्चे ऐसा कहते हैं कि बताओ तुम बात करने के पैसे ले रहे हो चाहे कुछ, तो भाई अभी कोई भी फ्री नहीं है। पैसे तो लोग फिर भी कमा लेंगे लेकिन टाइम किसी के पास नहीं आता जल्दी। सो मैं आप लोग को जो आज जो अपडेट करने वाला हूँ चीज़ें, वो मैं ये करने वाला हूँ कि आपका अगर 19 से पहले का जो रजिस्ट्रेशन उसका क्या सीन होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों का बार बार आ रहा था, जिसको मैंने ऐसे लिख के रखा है, पहले से जो एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है उनका क्या होगा। तो इस पॉइंट्स में बोला गया है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में जो एप्लीकेशंस पहले ही सबमिट हो चुके हैं उनको न्यू अपडेटेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि पुरानी रूल्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाएगा। मतलब मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझा दूँ तो अगर मान लो कि आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो 19 से पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पास का उनको जो मैसेज आता है वो आ चुका है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो मे बी उनका हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर रजिस्ट्रेशन उनका जो अप्रूव्ड होगा वो 19 के बाद होगा तो उनका हो सकता है मे बी 2 लाख है, ऐसा नहीं कि 4 लाख का उनको मिल जाए लोन। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे, या फिर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। उनका अप्रूवल कब हो रहा है, क्योंकि 19 के बाद हो रहा है, तो 19 के बाद चीज़ें चेंज हो गई है, तो मे भी हो सकता है उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूवल कैंसिल कर दिया जाए। बट जिनका 19 से पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनका 19 के पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप लोग को यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 19 से पहले रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल हुआ है तो आपका 4 लाख पे अप्रूवल हुआ होगा, तो आपको 4 का ही लोन मिलेगा। लेकिन जो बच्चे 2024, 2023, 2000 पहले वाले 22 वाले बैच के, जो जो बच्चे अभी टेंशन ले रहे हैं कि भैया मेरा भी तो एजुकेशन चल रहा है, क्या मेरा भी ऐसा कोई दिक्कत आएगा क्या ये 2 लाख के अपडेट के बाद, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। पुराने बच्चों का पुराने ही रूल्स की तरफ से सारी चीज़ें चलेगी, उनका कोई चेंजेस नहीं यहाँ पे किया जाएगा। बट जो नए बच्चे 19 के बाद यहाँ जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, मैं उनकी क्लियर बता दूँ, उनका यहाँ पे 4 लाख लोन नहीं मिलने वाला है, उनको यहाँ पे 2 लाख का ही लोन मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने अपडेट आने से पहले एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और वो एप्लीकेशन स्कीम के अंडर अप्रूव्ड एक्सेप्टेड है, तो उस एप्लीकेशन को ओल्ड रूल्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस किया जाएगा। न्यू गाइडलाइंस फ्यूचर एप्लीकेशंस प्रोसेस पर इफेक्टिव होंगी। नई जो गाइडलाइंस है वो फ्यूचर जो एप्लीकेशन है उस पर यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, पुराने वाले पे नहीं पड़ेगा। मान लो राहुल ने 20 अगस्त को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर दी, उसके बाद न्यू गाइडलाइंस 22 अगस्त को आई, तो राहुल के ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशंस को न्यू रूल्स के चेंज नहीं किया जाएगा, उसका एप्लीकेशन पुराने रूल्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस किया जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, बट हमारा जो चेंज हुआ था रूल 19 को हुआ था, 19 अगस्त को हुआ था। तो आप देख लेना कि आपने कब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। और जो मेरा लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि जो चीज़ें चेंज हुई उसको लेकर, तो भाई मैं उसको आपको एक क्लियर दिखाना चाहता हूँ। जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आई थी मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। सो ये हमारा जो बिहार का जो डॉक्यूमेंट था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। इस डॉक्यूमेंट को जब मैंने आप लोग को यहाँ पे शेयर किया था मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, लगभग यहाँ पे 80 बच्चे जो नए यहाँ पे जुड़े हैं, और जो हमारा ग्रुप का यहाँ पे जो हो गया लगभग 200 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जुड़ चुके हैं। सो भाई मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग खुद इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप लोग वो पढ़ लिए होते ना तो ये आप मेरे को बार बार नहीं पूछते
कि भैया क्या है, पुराने स्टूडेंट्स का क्या चल रहा है। तो मैं आप लोग को वही पॉइंट्स यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे पॉइंट नंबर है 17 जिसको आपको रीड करना था, जो कि यहाँ है। आप ये देख सकते हो कि जो यहाँ पे पुराने स्टूडेंट है, पूर्व में प्राप्त आवेदन पात्रों का निष्पादन, जो भी यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेगी, उसका नए रूल से कोई लेना देना नहीं है, जो कि यहाँ पे 17 नंबर पे क्लियर लिखा है। अब हो सकता है मे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो, कुछ चीज़ें और नई अपडेट हो, तो अभी तक वो चीज़ें मेरे पास तो नहीं आया है। और अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 19 के बाद कर रहे हैं, उनको वहाँ पे DRCC वाले खुद ही बोल रहे हैं कि आपका 2 का ही मिलेगा। उन बच्चों का भी मेरे पास मैसेज आ रहा है कि भैया ये बोल रहे हैं 2 का मिलेगा। हालांकि मेरे को 19 को ही मैसेज आया था और 20 को भी आया था, लेकिन जो चीज़ें हैं वो 21 तारीख को सारी क्लियर हुई। वैसे ही सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे और क्लियर होगी, अपडेट आते रहेगा। अपडेट जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। और प्लीज़ यहाँ पे जो भी मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और जिनको पर्सनली यहाँ पे बात करनी होगी, भाई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बाकी जिन बच्चों को एडमिशन रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, एडमिशन लेना है, तो वहाँ वो बच्चे मेरे को डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही था, तब तक के लिए गुड बाय।